नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और रिश्ते की आउटकम क्या होगी, आप क्या चाहते हो, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, ये सारी चीजें जो जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। द लवर्स के कार्ड, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और हो सकता है ये आपके साथ बहुत इंटीमेट है और ये इस रिश्ते के अंजाम का परवाह बिना किए ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ सोर्स, ये होना ही होना है। 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में ये जकड़े हुए है, बंधा हुआ है, कोई किसी ने इनको इस रिश्ते में बांध के रखा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, हो सकता है इस रिश्ते में उनको बहुत सारा अपमान सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी हो सकता है आपके पर्सन आपसे फिनेंशियली थोड़ा वीक है, लेकिन ये अपने फिनेंस को सही करने की पूरी कोशिश तो कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चल रहा है। ये इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ जकड़ा हुआ पा रहा है। ये चाहकर भी इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, लस है इस रिश्ते में बहुत ज्यादा। आप लोगों में हो सकता है फिजिकल रिलेशन भी हुआ होगा या फिर फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, लेकिन फिनेंस की वजह से मुझे लगता है ये रिश्ता, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। तो ये फिनेंस को सही करके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है बंदा, और फिर जाके ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेगा। इस रिश्ते की वजह से हो सकता है इन्होंने बहुत अपमान सहा होगा, इनको अपमानित होना पड़ा क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, या फिर ये इस रिश्ते में आना तो चाहते हैं, डिसीजन लेना तो चाहते हैं, लेकिन पहले हो सकता है स्थिति ऐसा नहीं था कि ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले पाए। ये धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाया है, काबिल बनाया है, और अभी ये इस रिश्ते में खुद से जाके डिसीजन लेने में इनको हिचकिचाहट हो रहा है और ये अपनी ईगो की वजह से नहीं जा पा रहा है इस रिश्ते में डिसीजन लेने के लिए। लेकिन 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता है, जिसका भी एनर्जी है। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप तो एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना ही पाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड, आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि कब और कैसे धीरे धीरे आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, एक स्टेबल ऑफर आपको मिलेगा, इसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का मामला बहुत तगड़ा है। यहाँ पैसों की वजह से हो सकता है कोई एक है जो फिनेंशियल स्टेबल है और कोई एक है थोड़ा फिनेंस उनका कम है,
जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे फिजिकली अटैच्ड होना चाहते हो। कैंसर, इसमें फिजिकल रिलेशन हो चुका है या फिर होने जा रहा है, लेकिन मुझे ज्यादातर लग रहा है कि इसमें फिजिकल रिलेशन का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार कितना है ये बात की बात है, एक लस है, एक पागलपन है, बात की बाद में देखी जाएगी। अभी हम दोनों एक है, फिजिकल नीड्स की वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। करंटली आप भी अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, आप भी पैसे जमा कर रहे हो, आप भी खुद की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो कैंसर, क्योंकि आपको इनके साथ फिजिकली मिलना बहुत अच्छा लगता है। आप खुद को अलग नहीं देख सकते हैं इनसे, ना ये देख पाते हैं। ये एक लस्ट ही है, ये प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन की वजह तो आप खुद ही जानते हो, लेकिन ये अट्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आया है पैसों की वजह से। अट्रैक्शन या प्यार जो भी है, इसमें पैसे की बगैर कुछ नहीं होता है भाई। तो आप हिम्मत भी जुटा रहे हो कैंसर, साथ ही साथ पैसे भी जमा करने में आप बिजी हो। आप स्टेबिलिटी पाना चाहते हो रिश्ते में भी और लाइफ में भी, क्योंकि मुझे लगता है ये फिजिकल रिलेशन आपके साथ जब भी फिजिकली आप मीट करते हो, एक पैसों की एक प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब फिनेंशियल स्टेटस आप दोनों का सही नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों मेहनत कर रहे हो। और इन्होंने मेहनत करके अपना स्टेबिलिटी तो बना नहीं लिया है, आपके पर्सन ने वो रिश्ते को लेके डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी जगह अड़े हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि इनको पहले बहुत सारा अपमान सहना पड़ा। अभी ये अपनी ईगो में है, लेकिन ये रिश्ते से बाहर नहीं है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लियो हो सकता है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है, क्या चाहेंगे। डेविल के कार्ड, ये इनका ये रिश्ता उनके लिए एडिक्शन है भाई। फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। ये इस रिश्ते को एडिक्शन की तरह ले लिया है इन्होंने, मतलब बगैर इस रिश्ते के ये चल नहीं पाते हैं। आपके साथ बिना मिले रिश्ते में फिजिकल बिना हुए ये रिश्ते को चला नहीं पाते, जी नहीं पाते हैं। ये उनका एडिक्शन है, शायद आपका भी। कोई एक पर्सन है जो इन एंड आउट होता रहता है, ओनली फॉर फिजिकल नीड्स की वजह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिनेंस परेशान तो कर रहा है, लेकिन कोई भी परेशानी आए, ये एक नशा है, इस नशे को आप जी रहे हो दोनों के दोनों। दोनों के दोनों ही मैच्योर हो, कोई भी मैच्योर नहीं है। यस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, ये इंतजार कर रहा है अपनी एडिक्शन से बाहर आने का। द मैजिशियन, ये चाहते हैं हर चीज इनके मुताबिक हो, ये बंदा मैनिपुलेटर है। एट ऑफ कप्स, अगर ये जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिला, तो सब कुछ होते हुए भी ये इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा ये पर्सन, क्योंकि उनको लगता है, सोचेगा या सोचे क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता उनके मुताबिक चलना चाहिए। ये इंतजार कर रहा है आपकी वापस आने का और रिश्ते को लेके डिसीजन लेने का। लेकिन जब भी उनको लगेगा कि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, उनके मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है, तब ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं।
उनको ये लगता है कि एक फिजिकल नीड्स की वजह से मैं इस रिश्ते में जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनको सब कुछ दे रहा हूँ, तो ये रिश्ता मेरे मुताबिक चलना चाहिए। इंतजार कर रहा है आपकी वापस आने की। करेगा इंतजार। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप भी इंतजार कर रहे हो, थर्ड पार्टी है रिश्ते में। सिर्फ ये भाई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला किसी का एनर्जी आ रहा है भाई इसमें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में थर्ड पर्सन है। अरे यार, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अगर ये नहीं आए तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अरे यार, ये क्या हो गया। ये भी अपनी जगह अड़े हुए रहेंगे, वो भी अपनी जगह इंतजार करेंगे। अगर आपकी तरफ से उनकी तरफ कोई गुड न्यूज नहीं आया, उनकी तरफ से आपके तरफ कोई गुड न्यूज नहीं आया, आपने उनको जाके नहीं मिला, इन्होंने अगर आपको जाके नहीं मिला, तो आप दोनों के दोनों दो तरफ मुंह करके चले जाने के बारे में सोच सकते हो। आप अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करोगे, क्योंकि एक को लगता है यार जो कुछ भी होना है मेरे मर्जी से होना है, मैं पैसे खर्च करता हूँ या करती हूँ। किसी को लगता है यार मैं तो इनको एंटरटेन करती हूँ, प्यार क्या है, कुछ नहीं है, या फिजिकल अट्रैक्शन है। फिजिकल रिलेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिलेशन का कोई रीडिंग हो रहा है। किसकी एनर्जी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो जिसका भी एनर्जी है, ये जरूरत का रिश्ता है, प्यार का नहीं। जो चाहिए वो चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक। भाई नहीं मिलेगा तो तू नहीं तो कोई और सही। कोई एक बंदा इस तरीके से सोच के दोनों के दोनों मूव ऑन कर सकते हैं। अभी दोनों सीरियस होने लग गए हैं, दोनों ही अपने अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, हालांकि दोनों के दोनों ही एडिक्टेड है एक दूसरे के प्रति। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। फूल के कार्ड, फूल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, आजादी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, शादीशुदा बंदा या बंदी दूसरे शादीशुदा बंदा या बंदी से रिश्ता बना के बैठा हुआ है। देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं। हाँ, टू ऑफ सोर्ड्स। रिश्ते की आउटकम भी देखो आप कैसे आ रहे हैं कार्ड। कार्ड तो वही होता है ना जो आपकी सोच होंगे। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आजादी चाहिए किसी को भाई। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो दोस्ती करो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, या फिर भाई मैं चल रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने जा रहा हूं। दोनों के दोनों ऐसे सोचेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे लाइफ में कोई और है, तो भाई आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ता जा रहा हूं। और अगर आपको ये नहीं लगता है तो चलो भाई फिर से दोस्ती कर लेते हैं। हर किसी को आजादी चाहिए, और बिना रोक टोक के हमेशा अगर आप उनसे ये पूछते रहते हो, आप हो या फिर आपके पर्सन है,
अरे आप उनसे उनसे मिलने गए थे, आपकी लाइफ में कोई और है, आपने अपनी बीवी से ये कहा, वो उसने कहा, आपने अपने हस्बैंड से ये कहा। ये चिक चिक झिक झिक नहीं पसंद है, करना नहीं है इस रिश्ते में। या तो आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, तभी ये रिश्ता 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकता है। पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, दोस्ती करना, वरना कोई एक है जो स्टेबल ऑफर के साथ इस रिश्ते से जाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सोच रहे हैं। दोनों को ही आजादी चाहिए भाई, रोज की चिक चिक झिक झिक नहीं चाहिए। एक स्टेबल ऑफर तो कोई मांग रहा है, या तो कैंसर आप या तो आपके पर्सन, लेकिन नहीं दे पाएगा। जो भी मांग रहा है, या तो आप मांग रहे हैं तो आपके पर्सन नहीं दे पाएंगे, और अगर आपके पर्सन मांग रहे हैं तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि दोनों के दोनों के पास अलग अलग रिश्ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये जरूरत का रिश्ता है, प्यार नहीं। इसमें प्यार नहीं है, जरूरत से जुड़े हुए हो आप दोनों के दोनों। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, पता नहीं किनकी एनर्जी आ रहा है, देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। कैंसर, देखो, अगर आप उनके मुताबिक ना चले या फिर वो आपके मुताबिक ना चले, तो इस रिश्ते की अंजाम खास करके इस हफ्ते ऐसा होगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाते हैं हम दोनों। अब अजनबी की तरह बिहेव करने लगोगे। देख लेते हैं। अगर आप एक दूसरे के बात मान लेते हो तो ये रिश्ता नई शुरुआत ला सकता है। जैसे कि आपकी शुरुआत होता है, मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करना, प्यार की ऑफर लेके आना, एक दूसरे के साथ फिजिकली मीट करना, एक दूसरे के करीब आना। लेकिन अगर कोई एक बंदा भी इस चीज से राजी ना होता हो, तो इस रिश्ते का अंजाम अजनबियों की तरह हो सकता है। देख लेते हैं एंजल क्या कहने लगे हैं। आस्क योर एंजल, ये आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा। जब आप रिश्ते में आते हो, ये सही हो जाएगा, रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन इसको चलाने की जो कलाएं हैं, वो क्या है? आप जो कर रहे हो, क्या ये आप सही कर रहे हो? इस रिश्ते को आप जिस तरीके से चला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये क्या सही है? इसका जो भी आंसर्स आपको अपनी एंजल देगा, आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस तरीके से आप अगर जानते हो कि ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, आपने अगर जानबूझ के इस रिश्ते में आया है और अभी आप इस बंदा या बंदी से कमिटमेंट मांगते हो और वो आपको नहीं दे पा रहा है, तो ये आपकी जानबूझ के परेशानी लेने जैसा हो गया है। लेकिन अगर आप पहले से नहीं जानते थे, अब आप जान चुके हो, तो भी आपको इसकी जवाब आपकी एंजल से लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। इसी तरीके से रहना है या फिर मूव ऑन करना है, क्योंकि मूव ऑन की कार्ड दोनों के दोनों तरफ से आया है। तो आपको ही, क्योंकि मैंने आपके लिए निकाला कैंसर, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना है। अगर आप जानबूझ के इस रिश्ते में इसी तरीके से रहना चाहते हो, ये भी आपकी मर्जी है, तो आप रह पाओगे। लेकिन कमिटमेंट वगैरह अगर आप मांगते हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना है। फिलहाल के लिए, इस हफ्ते के लिए मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखेंगे अगले हफ्ते आपकी एनर्जी में, जिनका भी ये रीडिंग हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी कैच कर रहा है, क्या चेंजेस आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।